साथियों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? वो ये है कि अपनी बात कहने, असहमति जताने की आजादी। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। लेकिन अक्सर हमारे मन में सवाल आता है, क्या प्रदर्शन करने की कोई सीमा है? क्या पुलिस हमें रोक सकती है? या फिर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा का कानून पर क्या असर होता है? आज के इस वीडियो में हम भारत में प्रोटेस्ट से जुड़े कानूनों, आपके अधिकारों और उसकी सीमाओं को आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार कहां से आता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। वहीं अनुच्छेद 19(1)(b) हमें बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का अधिकार देता है। यानी एक लोकतांत्रिक देश में अपनी मांगे उठाना हमारा संवैधानिक हक है। इसे अहिंसक असहयोग की नींव पर रखा गया है, जो गांधीवादी मूल्यों का हिस्सा है। अब बात करते हैं उन कानूनी सीमाओं की। आजादी का मतलब मनमानी नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 19(2) साफ करता है कि सरकार कुछ आधारों पर इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। ये आधार हैं देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता। आपने अक्सर धारा 144 का नाम सुना होगा। जब प्रशासन को लगता है कि किसी इलाके में दंगा या हिंसा का खतरा है, तो वो ये धारा लागू कर देता है। इसके तहत 4 से ज्यादा लोगों का एक जगह इकट्ठा होना गैर कानूनी हो जाता है। क्या आपको प्रोटेस्ट करने के लिए पुलिस की अनुमति चाहिए? कानूनी तौर पर अनुमति का शब्द अक्सर एक गलतफहमी है। आपको प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं, बल्कि पूर्व सूचना देनी होती है। स्थानीय पुलिस प्रशासन को पहले से सूचित करना इसलिए जरूरी है ताकि वे ट्रैफिक और सुरक्षा का बंदोबस्त कर सकें। अगर आप बिना किसी सूचना के प्रदर्शन करते हैं, तो पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर आपको वहां से हटा सकती है। प्रदर्शन का मतलब है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज पहुंचाना। कानून का कहना होता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से नारा लगाएं, पोस्टर दिखाएं और अपनी मांगे रखें। साथ ही हिंसा और तोड़फोड़ न करें। साथियों, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आगजनी करना, यातायात ठप करना या किसी को डराना धमकाना, साथ ही यदि प्रदर्शन हिंसक हो जाता है तो उसे गैर कानूनी जमावड़ा माना जाता है और फिर पुलिस को धारा 149 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाता है। हाल के सालों में कई बड़े आंदोलनों ने यह साबित किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की ताकत कितनी ज्यादा होती है, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो या हालिया जंतर मंतर का आंदोलन। जब प्रदर्शन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रहता है तो उसे न्यायपालिका और समाज का समर्थन मिलता है। अदालतों ने भी कई बार दोहराया है कि असहमति को देशद्रोह नहीं माना जा सकता। साथियों, सार ये है कि भारत में प्रोटेस्ट करना आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन ये अधिकार तभी तक सुरक्षित है जब तक ये शांतिपूर्ण है और दूसरों के अधिकारों या देश की सुरक्षा में बाधा नहीं डालता। लोकतंत्र में संवाद का रास्ता ही सबसे प्रभावी होता है। साथियों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।